नमस्कार। आज आप जानेंगे दिन भर की तमाम बड़ी खबरें और जो खबरें छपी थी क्या वो सही थी या गलत। जैसे कि दुनिया भर में आप जानते हैं कोरोना मरीजों का रिकवरी रेट सुधर रहा है और भारत इसमें कौन से कदम उठाने वाला है। डब्ल्यूएचओ के लिए चीन ने $3 करोड़ देने का ऐलान किया है और सिंगापुर के पीएम ने मोदी को क्या कहा है और उनकी फ़ोन पर क्या बात हुई है। क्या सच में किम जोंग उन की तबीयत खराब है और क्या नोबेल जीते हुए जापानी वैज्ञानिक ने कहा था कोरोना चीन की लैब से शुरू हुआ है। तो देखते रहिए हमारी ये रिपोर्ट। देश में कोरोना मरीजों का ग्राफ तेजी से बढ़ता जा रहा है। कुल मरीजों की संख्या 23,000 को पार कर गई है और अब तक मरने वालों का आंकड़ा 800 के करीब पहुंच गया है। भारत में 25 मार्च से राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन चल रहा है जो कि 14 अप्रैल को समाप्त होने वाला था, लेकिन हालातों को देखते हुए सरकार ने इसे 3 मई तक बढ़ा दिया है। 3 मई तक भारत 40 दिनों का लॉकडाउन पूरा कर लेगा। अब ऐसे में सवाल उठ रहा है कि अब क्या आगे भी ये लॉकडाउन बढ़ाया जाएगा। भारत में मरीजों का रिकवरी रेट लगभग 20% है। अब भारत में लॉकडाउन बढ़ाया जाएगा या हटा लिया जाएगा, ये कोरोना मरीजों की रिकवरी रेट, संक्रमण बढ़ने की दर और कई दूसरे फैक्टर्स पर निर्भर करेगा। ऑस्ट्रेलिया ने कैसे रोका संक्रमण, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। ऑस्ट्रेलिया में जैसे ही कोरोना के मामले सामने आने शुरू हुए तो 15 मार्च को उसमें लोगों को क्वारंटाइन किया गया। 20 मार्च को बॉर्डर बंद किए, 23 मार्च को लॉकडाउन का स्टेज 1 लागू हुआ और 26 मार्च को लॉकडाउन का स्टेज 2 लागू हुआ। फिर 31 मार्च को लॉकडाउन का स्टेज 3 लागू हुआ। धीरे धीरे ऑस्ट्रेलिया में नए मामले सामने आने की रफ्तार कम होती गई। वहाँ 22 अप्रैल को सिर्फ 12 नए मामले सामने आए और इसे लॉकडाउन के फायदे के रूप में देखा जा रहा है। इससे साफ होता है लॉकडाउन की मियाद के बढ़ाने से कई देशों में कोरोना के केस कम हुए हैं। आप देख सकते हैं इस ग्राफ में अलग अलग देशों के आंकड़े। इटली के लोम्बार्डी में लॉकडाउन 57 दिन का है, रिकवरी रेट 29%। चीन के वुहान में लॉकडाउन 77 दिन का है और यहाँ रिकवरी रेट 93% रहा। स्पेन में लॉकडाउन 57 दिन का और रिकवरी रेट 41% रहा। फ्रांस में 56 दिन के लॉकडाउन से रिकवरी रेट 25% रहा और भारत में 40 दिन के लॉकडाउन से रिकवरी रेट 20% रहा। एक उदाहरण सिंगापुर का है। वहाँ भी शुरुआत में लॉकडाउन करने के बाद ढील दी गई थी, लेकिन सिंगापुर को कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर का सामना करना पड़ा और तब से 4 हफ्तों के लिए आंशिक लॉकडाउन लागू कर दिया गया। एक सर्वे के मुताबिक जिन देशों ने देर तक लॉकडाउन किया वहाँ रिकवरी रेट बेहतर रहा। क्या भारत में 10 हफ्ते का लॉकडाउन होना ज़रूरी है, आइए जानें इस रिपोर्ट में। भारत को कितने दिन के लॉकडाउन की ज़रूरत है, इसके बारे में लॉसेंट के एडिटर इन चीफ रिचार्ड हॉर्टन ने इंडिया टुडे से बात की थी और उन्होंने भारत को 10 हफ्ते के लॉकडाउन का सुझाव दिया था। अगर इस सुझाव पर अमल किया जाता है तो भारत में लॉकडाउन जून के पहले हफ्ते तक खींच जाएगा। जानिए आज की दूसरी रिपोर्ट। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ विवादों में चल रहे विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ को चंदा देने पर बैन लगाने के बाद अब चीन ने मदद की राशि बढ़ाने का ऐलान किया है। चीन ने कहा है कि वह कोरोना वायरस के वैश्विक महासंकट से निपटने के लिए डब्ल्यूएचओ को $3 करोड़ की अतिरिक्त राशि दान करेगा। यह राशि पहले दी गई $2 करोड़ की राशि से अलग होगी। इसका मकसद कोरोना वायरस के खिलाफ वैश्विक जंग में सहायता देना और विकासशील देशों के हेल्थ सिस्टम को मजबूत करना है। आइए बढ़ते हैं अगली रिपोर्ट पर। कोरोना वायरस महामारी का असर भारत समेत दुनिया के हर देश पर दिख रहा है। ऐसे में जो भारतीय नागरिक इस वक्त देश से बाहर अन्य देशों में हैं, उनकी चिंता भी लाजमी है। कोरोना वायरस संकट के बीच सिंगापुर के प्रधानमंत्री ने बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की। इसके बाद उन्होंने फेसबुक पर एक पोस्ट भी लिखा। सिंगापुर के प्रधानमंत्री ने लिखा कि मैंने पीएम मोदी से वादा किया है कि हम भारतीय लोगों का बिल्कुल वैसे ही ध्यान रखेंगे जैसा कि अपने नागरिकों का रख रहे हैं। आइए बढ़ते हैं अगली रिपोर्ट पर। दुनिया भर में इस वक्त कोरोना वायरस का कहर छाया हुआ है और हर कोई इससे जुड़े अपडेट पर नज़र बनाए हुए है। लेकिन पिछले कुछ दिनों नॉर्थ कोरिया से आई इस खबर ने पूरे विश्व को चौंका दिया है। अब अमेरिका के एक पत्रकार ने दावा किया है कि नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन की हालत काफ़ी ख़राब है और वह ब्रेन डेड है। अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसको लेकर बयान दिया है और इस खबर को गलत बताया है। व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मुझे लगता है किम जोंग उन की तबीयत को लेकर जो खबरें चल रही है वह गलत है। मुझे पता लगा कि जिन कागजातों का हवाला देकर ये खबर छापी गई थी वह पुराने हैं
और ऐसे पर इन पर विश्वास करना सही नहीं है। बता दें कि CNN के एक पत्रकार ने बीते दिनों किम जोंग उन के ब्रेन डेड को लेकर ट्वीट किया था, लेकिन तुरंत डिलीट भी कर दिया था। इसी पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वो एक फेक न्यूज़ है, इसे बिल्कुल भी नहीं मानना चाहिए। आपको बता दें, डोनाल्ड ट्रंप ने इन खबरों का खंडन अपने उस बयान के 2 दिन बाद किया है जिसमें उन्होंने कहा था कि किम जोंग उन जल्द ही ठीक हो जाएंगे। अमेरिकी मीडिया में कई खबरें छपी थी जिसमें दावा किया गया था कि किम की तबीयत काफ़ी ख़राब है और अमेरिकी खुफिया एजेंसी इस पर नज़र बनाए हुए है। आइए बढ़ते हैं आज की अगली खबर पर। हमने क्योटो यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी की वेबसाइट पर तासुको होंजो की जीवन यात्रा देखी। हमें पता चला कि होंजो ने अपने पूरे जीवन में कभी चीन की वुहान लेबोरेटरी में काम ही नहीं किया है। वायरल मैसेज में दावा किया जा रहा है कि तासुको होंजो ने 4 साल तक वुहान की लैब में काम किया है। ये सरासर गलत है। इंटरनेट पर सर्च करने पर हमें तासुको होंजो के कथित वायरल बयान से संबंधित कोई भी प्रमाणिक रिपोर्ट नहीं मिली। ये स्पष्ट है कि तासुको होंजो को 2018 में मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जरूर मिला था, लेकिन उन्होंने कभी वुहान की लैब में काम ही नहीं किया और ना वुहान की लैब के टेक्नीशियन की मौत का जिक्र किया। उन्होंने अपनी बात गलत साबित होने पर नोबेल पुरस्कार वापस लेने पर चैलेंज भी नहीं किया है। हमने आगे और रिसर्च किया। 19 अप्रैल की द ट्वीक की रिपोर्ट के अनुसार नोबेल विजेता फ्रांसीसी वैज्ञानिक ल्यूक मोंटेनियर ने आरोप लगाया था नोवेल कोरोना वायरस प्राकृतिक नहीं है और इसे वुहान की लैब में बनाया गया है। मोंटेनियर को HIV की खोज के लिए 2008 का नोबेल पुरस्कार भी मिला था। 18 अप्रैल 2020 की लाइव साइंस की रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी के उप प्रमुख युआन डिमिंग का बयान प्रकाशित किया गया है। उन्होंने वुहान की लैब से निकले कोरोना वायरस शुरू होने के दावों को सिरे से खारिज किया है। WHO ने लगातार कहा है कि कोरोना वायरस के लैब से लीक होने का दावा गलत है। वैज्ञानिक इस बिंदु पर रिसर्च कर रहे हैं कि नया जानलेवा वायरस इंसानों तक पहुंचा कैसे। शुरुआती रिसर्च में शक की सुई चमगादड़ और पेंगुइन पर जाकर टिकी थी। अंत में हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं। जापान के नोबेल प्राइज विनर साइंटिस्ट तासुको होंजो का कथित वायरल बयान झूठा है। तासुको होंजो ने नोवेल कोरोना वायरस के लैब में बनने का दावा नहीं किया है और न ही अपना प्राइज लौटाने के लिए कोई शर्त रखी है। हमें इंटरनेट पर ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। धन्यवाद। अगर आपको ये रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए।